प्रॉब्लम 21 फ्रॉम H.C. वर्मा वॉल्यूम 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द लाइट वेव है वो गिवन बाय सम एक्सप्रेशन दे रखा है, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन दे रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है सम लाइट वेव से। तो लाइट वेव और उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इससे लिंक, इससे एसोसिएटेड ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और ये लाइट जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक है, इस लाइट को एक मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट किया गया है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। और जिस मेटेलिक सरफेस पर इस लाइट वेव को इंसिडेंट कराया जाता है उस मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन दे रखा गया है हमें 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस क्वेश्चन में उसके रिलेटेड स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछी गई है। ना पॉइंट्स क्या क्या है इसके अंदर। लाइट वेव, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वेव है एंड वी ऑल नो दैट लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोर्शन भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड पोर्शन भी होता है, ठीक है। और आप हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। अब अगर हम अपना क्लास 11th का एक टॉपिक रिकॉल करें, क्लास 11th में जब हम लोग मैकेनिकल वेव टॉपिक पढ़ते थे तो मैकेनिकल वेव टॉपिक में हम लोगों ने मैकेनिकल वेव की एक जनरल इक्वेशन लिखी थी एंड अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ मैकेनिकल वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ अ मैकेनिकल वेव वाज लाइक दिस: y इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड साइन, it was k in bracket x minus vt। क्लास 11th चैप्टर वेव, वहाँ पर आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा जहाँ पर ये मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ वेव। और वहाँ पर ये बताया गया था कि जो ये k होता है दिस इज एक्चुअली 2 पाई ओवर वेवलेंथ लैम्डा एंड v इज़ द स्पीड ऑफ वेव। अब अगर आप इस इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करो, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट y की जगह पर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। कैपिटल ए विच इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह पर हाईएस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट्स जस्ट अ कंपैरिजन प्रोसेस। कंपेयर करो आप इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आई कैन गेट k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई ओवर लैम्डा की वैल्यू कंपेयर करने पर मेरे को मिलेगी 1.57 इंटू 10⁻⁷ और यहाँ से मुझे वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी पाई विच इज 3.14। सो 1.57 यहाँ पर 3.14 जब रखेंगे और जब सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो आई गेस कि जो लैम्डा आएगा वो आएगा 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर, दैट इज़ अराउंड 400 नैनोमीटर। Now if lambda is 400 nanometer, then we can now calculate the energy of incident photon. Energy of incident photon, which is given by hc divided by lambda. And now hc, the value of hc is approximately 1240 electron volt nanometer and lambda, which is 400 nanometer. So this nanometer cancel and 1240 divided by 400 is now the energy of our incident photon. And this if I solve, then the answer is approximately, this is 1240 by 0, so एक 0 cancel करेंगे, so it is 124 and divided by 40 which is around 3.1 electron volt approximately. And if it is 3.1 electron volt, then remember stopping potential Vs, stopping potential is given by hc divided by lambda minus the work function divided by E. This is the value of a stopping potential. hc by lambda, इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी सॉल्व की है और hc by lambda की वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये जो फाई है इस क्वेश्चन में 1.9 दे रखा है आपको, वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.9 है। So hc by lambda 3.1 minus 1.9, so you get 1.2 electron volt and divided by electron, E and E cancel, and that means the stopping potential is 1.2 volt। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
एच.सी. वर्मा का प्रॉब्लम नंबर 21 फ्रॉम द चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फंडामेंटल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एनालाइज करें, व्यू करें। एंड जो मेन कंसेप्ट है क्वेश्चन का, दैट सिंपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वेव इक्वेशन, कि जो वेव इक्वेशन होती है उसको अगर आपका आइडिया है तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। और भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप इसी तरीके से मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना, और मैं इसी तरीके से छोटी वीडियोस बना करके आपकी हेल्प करता रहूँगा।